नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। और गुरुवार के सुबह की सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के चंबल इलाके से। चंबल के कुख्यात डकैत गुड्डा गुर्जर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के पहले पुलिस और डकैतों की ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चली। 60,000 के इस इनामी डकैत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को खूब पसीना बहाना पड़ा। गुड्डा गुर्जर को पैर में गोली भी लगी है। इस शॉर्ट एनकाउंटर के बाद इस आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी ग्वालियर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक जंगली इलाके में हुई है। आपको बता दें कि गुड्डा गुर्जर पर 3 हत्याओं और 8 हत्या के प्रयासों सहित तकरीबन 2 दर्जन लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं। गुड्डा गुर्जर से पूरा चंबल का इलाका दहल रहा था और इसे गिरफ्तार करने के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पुलिस को खास तौर पर निर्देश दिए थे। क्या है पूरे एनकाउंटर की कहानी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस ने चंबल के कुख्यात इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर को शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में दोनों ओर से 100 गोलियां चली। ये मुठभेड़ बुधवार की रात 8 बजे ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर जंगलों में हुई। डकैत गुर्जर के पैर में गोली लगी है। इसके बाद भी वह फायरिंग करता रहा। हालांकि इस दौरान उसके 3 साथी मौके से भाग निकले, जिनकी तलाश अब जारी है। एडीजे डी श्रीनिवास वर्मा के मुताबिक डकैत गुड्डा गुर्जर के पास से 315 बोर की बंदूक मिली है। गुड्डा गुर्जर पर 3 हत्या 5 हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। 28 से 30 डकैती के मामले भी दर्ज हैं। डकैत गुड्डा करीब 15 दिन पहले तब चर्चा में आया था जब उसने लोगों को चाचौला गांव खाली कर भाग जाने की धमकी दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, डकैत गुड्डा गुर्जर की वजह से प्रदेश की छवि खराब हो रही है, उसका तुरंत सफाया करो। इसके बाद से ही पुलिस उसे सर्च कर रही थी। गुड्डा गुर्जर पर 60,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इस बारे में एसपी राजेश दंडोतिया, जो कि इस सर्च ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वे बताते हैं, हमें डकैत गुड्डा गुर्जर की मूवमेंट की लोकेशन ग्वालियर से करीब 50 किलोमीटर दूर घाटी गांव भंवरपुरा में मिली थी। मैं अपनी टीम के चुनिंदा 14 ऑफिसर्स के साथ घाटी गांव के पास बसोटा के जंगल में पहुंचा। शाम का वक्त था, हल्का अंधेरा होने लगा था। तभी हमारा सामना गुड्डा गुर्जर की गैंग से हो गया। टीम ने तत्काल अपनी लोकेशन लेकर डकैतों की घेराबंदी की। हम कुछ समझ पाते इसके पहले ही डकैतों की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू हो गई। हम अलर्ट पोजीशन में आ गए। इसके बाद हमारी ओर से जवाबी फायरिंग की गई। 2.25 घंटे पुलिस और गुड्डा गैंग के बीच मुठभेड़ चलती रही। करीब 100 गोलियां दोनों तरफ से चली। इस बीच एक गोली डकैत गुड्डा के पैर में लगी। इसके बाद उसके साथी भाग गए। पुलिस ने सर्च किया तो गुड्डा लंगड़ाते हुए दिखा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि भंवरपुरा के बसोटा जंगल में गुड्डा गुर्जर होने की खबर मिलने पर पुलिस द्वारा वहां दबिश दिया गया और दबिश के दौरान एक गुड्डा गुर्जर के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में गुड्डा गुर्जर को गोली लगी और उसको अभी अस्पताल लाया गया है। इससे एक 315 बोर का राइफल भी बरामद की गई पुलिस द्वारा और इसका 2-3 साथीदार भागने में सफल हुए हैं। गुड्डा गुर्जर के ऊपर 60,000 का इनाम है। 30,000 ग्वालियर आईजी की तरफ से, 30,000 चंबल आईजी की तरफ से और इसके ऊपर 3 मर्डर, 5 307 के अलावा 28-30 गंभीर अपराध इसके ऊपर है अभी तक। और ग्वालियर चंबल में ये बहुत वांटेड डकैत है। तो इस एंगल से पुलिस ने बहुत मेहनत करके आज सफलता अर्जित की। सर, किस तरह का इनपुट किस तरह का मिला था और लगातार ग्वालियर से इसकी संभावना थी? इनपुट मुखबिर की सूचना मिली है। नेचुरली मुखबिर को हम आउट नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी लंबे समय से तलाश रहे थे, तो आज सफलता मिली। इसके और कुछ भी साथी सर इसमें आए हैं? गिरफ्तार हुआ है कुछ साथी है, भागने में सफल हुए। पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। सर, किस तरह मूव करना चाह रहा था ये? ग्वालियर के थ्रू कहाँ मूव करना चाह रहा था ये? अधिकांश इसका मूवमेंट मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी तरफ जंगलों में ही होता है और लंबे समय से हम ट्रैक कर रहे थे। तो आज ही अकेले? थैंक यू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डकैत गुड्डा के सफाये के निर्देश दिए थे। गुड्डा जंगल में गुम हो गया। 2 दिन में उसका मूवमेंट मुरैना बॉर्डर से लगे भंवरपुर घाटी गांव में देखा जा रहा था।
पुलिस को यह भी पता लगा था कि गुड्डा बसौटा के पास किसी राजेंद्र गुर्जर की हत्या करने के लिए आया था। उसकी राजेंद्र से पंचायत चुनावों के दौरान रंजिश थी। पुलिस के लिए यही सही मौका था। एएसपी राजेश दंडौतिया ने बताया कि उन्होंने डकैत को घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसकी ओर से गोली चला दी गई। इसके जवाब में पुलिस ने 60 गोलियां चलाईं तो डकैत गुड्डा की ओर से तकरीबन 35 से 40 राउंड फायर किए गए। आखिर तक डकैत हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के आगे उसकी एक न चली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डकैत के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार कर तत्काल ट्रोमा सेंटर लेकर पहुंची। जया आरोग्य अस्पताल में गुड्डा गुर्जर का इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। तो ये एडीजी सर और एसपी सर के नेतृत्व में ये टीमें बनाई गई थी और इसमें सीएसपी रत्नेश तोमर यूनिवर्सिटी और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम बनाई गई थी। आईपीएस सीएसपी मुरार सी ऋषिकेश मीना जी और इसके अलावा टीआई क्राइम ब्रांच और एसओ भंवरपुरा, इन सभी लोगों की टीम बनाई जाकर ये सर्चिंग ऑपरेशन लगातार पिछले 7 दिनों से चल रहा था। पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन आज मिलने पर फोर्स के द्वारा, टीमों के द्वारा वहाँ स्ट्राइक किया गया और ये जो एरिया था भंवरपुरा के डाडिया खरक्का जो बासोटा जंगल है, वहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ। वहाँ सर्चिंग ऑलरेडी सुबह से चली रही थी क्योंकि हमें पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी। 3 दिन से लगातार हमारी टीमें वहाँ पर लगातार सर्च कर रही थी, इनपुट मिल रहे थे, लेकिन आज स्ट्रॉन्ग इनपुट था और देर शाम को रात को ये एनकाउंटर की स्थिति बन गई और एनकाउंटर हुआ। उन्होंने जवाबी फायर किया, जिसके जवाबी फायर में हमारे द्वारा फिर उनके ऊपर फायर किया गया और उसमें डकैत जो सरगना है गुड्डा गुर्जर, वो घायल हो गया। उसको फिर तत्काल उसको हॉस्पिटल रेफर किया गया और उसको हिरासत में ले लिया गया। तो कुल मिलाकर उस पर 60,000 रुपये का इनाम था। मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर से वांटेड था। कितने राउंड फायरिंग हुई? ये देखिए अभी पुलिस की तरफ से ये लगातार हम काउंट कर रहे हैं क्योंकि पुलिस की 3 टीमें थी और 3 टीमों के द्वारा अपना जो फायरिंग की है वो सबका पूरा चल रहा है। चूँकि ये हमारे ऑपरेशन सीक्रेट होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत हम बता नहीं पाएंगे। कितने साथी इसके भागे? ये कुल मिलाकर जो सूचना मिली थी हमें पिन पॉइंट की थी वो 4 लोगों की थी, जिसमें से कि एक गुड्डा था, उसमें 3 अन्य लोग थे जो कि मुरैना पहाड़गढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो उनकी सूचना पर ही हमारे द्वारा ये सर्चिंग चलाई गई थी, जिसमें ये 4 लोग दिखे। तब जाकर फायरिंग जब शुरू हुई, उधर से शुरू हुई, तब जाके पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक डकैत को घायल किया जो गुड्डा गुर्जर निकला। 3 लोग मुरैना की तरफ भागे हैं। हमारी सर्च टीम लगातार लगी हुई है। मुरैना बॉर्डर पर भी लगातार फोर्स बढ़ाया गया है क्योंकि अगर वो उधर भाग कर जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर उनको पकड़ लिया जाएगा। गोली कहाँ मारी है इसके? देखिए, शॉर्ट एनकाउंटर में गोली चली है। गोली जब ये घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जब सर्चिंग चल रही थी, तो ये फिर देखा तो इसके घुटने के नीचे गोली लगी हुई। उसके कोई साथी भी गिरफ्तार हुआ है साथ? अभी जैसा कि मैंने बताया सर्चिंग चल रही है। 3 लोग अभी फरार हैं। टीम पार्टी वहाँ मौजूद है। बासोटा के जंगल में अतिरिक्त बल भी बढ़ा दिया गया है। लाइन से भी फोर्स लगा लिया गया। बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिया। अगर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे जल्दी पकड़ पाएंगे। कोई हथियार बरामद हुआ? इनसे 315 बोर का राइफल गुड्डा गुर्जर से बरामद हुआ और इसके अलावा इससे लगभग 35 से 40 के करीब राउंड भी बरामद हुए हैं और एक विंडोरिया बरामद हुई है इससे। एक कारतूस का वो हुआ है, एक राइफल 315 बोर की। जैसा कि मैंने बताया तो बता दिए ना। सर बेहोश अभी होश में नहीं है। अब डॉक्टर से बात चल रही है, लेकिन संभवतः खतरे से बाहर। किस तरह से इसका पूरा रिमांड लेने लिया? देखिए, अभी तो फिलहाल काफ़ी चीज़ें अभी पेंडिंग है। अभी सर्चिंग चल रही है। सर्चिंग में कहाँ गोलियाँ चली हैं, खोखे वगैरह, ये सारी चीज़ें बरामद कर रही है। टीम लगी हुई है वहाँ पर, सर्चिंग कर रही है फ्लड जो लाइट्स में, टॉर्च में, और इसके अलावा फिर उसमें दियासी नालसी लिया कर कार्रवाई की जा रही है। ठीक, थैंक यू। तो इस तरह से डकैत गुड्डा गुर्जर को पुलिस की टीम ने एक शॉर्ट एनकाउंटर के जरिए पकड़ लिया है और पुलिस का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इस पूरे मामले में वर्तमान का अपडेट क्या है, इस मामले में हमारे संवाददाता भूपेंद्र साहू हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भूपेंद्र खुद पुलिस टीम के साथ रात तकरीबन 12 बजे तक इस ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए रहे। भूपेंद्र, स्वागत है आपका। क्या है इस पूरे मामले में अपडेट, बताएं हमारे दर्शकों को। जी अंकुर जी, इस पूरे मामले में जो है 60,000 का इनामी गुड्डा गुर्जर जो है पकड़ा गया था। कल रात को शॉर्ट एनकाउंटर में पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था और 40 से 50 राउंड जो है ग्वालियर पुलिस के द्वारा फायर किए गए थे और 10 से 15 राउंड सामने वाले बदमाशों के द्वारा फायर किए गए थे जी। इनके तीन साथी जो है इनके भाग गए थे और अभी जो वर्तमान में रात भर पुलिस की सर्चिंग हुई है, उसके बाद जो है अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उनका ऐसा कहना है कि जो राउंड फायर किए गए थे पुलिस के द्वारा, बदमाशों के द्वारा, वो खाली खोखे जो है मिल बरामद कर लिए गए हैं और लगातार पुलिस की सर्चिंग अभी जंगल में जारी है। संभवतः जो है देर शाम तक जो है ये जो है बदमाशों को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर लेंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है जी।
भूपेंद्र, ये भी बताएं कि गुड्डा गुर्जर की हालत अब कैसी है और वो किस अस्पताल में रखा गया है, कहाँ उसका इलाज चल रहा है और कहाँ उसको चोट आई है। जी, ये जो गुड्डा गुजर जो है पकड़ा गया था, तो ग्वालियर से घाटी गांव करीब 40 किलोमीटर दूर एक जंगल में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ था जी। उसके बाद इसके पैर में गोली लगी थी और ग्वालियर का जयरुग अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर इसकी जो है उसमें रखा गया था उसको इलाज के लिए जी। और डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि उसकी हालत में पहले से सुधार है और पैर में से गोली निकाल दी गई है। जी। भूपेंद्र, ये भी बताएं कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में पुलिस की कितनी बड़ी टीम काम करती रही और किसने इसको लीड किया और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जी, ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। उसके जो है एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया क्राइम ब्रांच और ऋषिकेश मीणा सीएसपी जो है मुरार के प्रभारी सीएसपी हैं, उनके द्वारा रत्नेश तोमर के द्वारा अलग अलग टीम बनाई गई। करीब करीब 12 से 13 टीम जो है पुलिस के जवानों की और पुलिस के अधिकारियों की बनाई गई थी। इनने पूरा जो है जंगल को जो है जहां इसका मूवमेंट बताया गया था, शोपुर के पास से ये जो ग्वालियर सीमा में घुस रहा था जंगल में, जंगल के रास्ते, तो वहां पर जो है मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी। उसके बाद जो है इन लोगों ने, पुलिस अधिकारियों ने जो है पूरी टीम बना के अलग अलग सर्चिंग के द्वारा घेराबंदी की। तो जैसे ये ग्वालियर सीमा में घुसा है, वहीं पर ही पुलिस के द्वारा इससे मुठभेड़ हुई और पुलिस ने इसको शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ लिया। जी। भूपेंद्र, ये भी बताएं कि गुड्डा गुर्जर कितना बड़ा नाम था उस इलाके में, क्योंकि ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास इसका लगातार मूवमेंट बढ़ रहा था। ये कितना कुख्यात बदमाश था, कितना बड़ा डकैत था और इसके पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों का क्या अनुभव, क्या प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं? जी अंकुर जी, इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि अभी 27 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का मुरैना दौरा था, तो वहाँ के गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि गुड्डा गुर्जर जो है वो परेशान कर रहा है, लोगों को धमकाता है, आए दिन जो है मारपीट करता है और बहन बेटियों के साथ में गलत व्यवहार करता है। तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों से नाराजगी भी जाहिर की थी कि जो है पुलिस जो है इसको पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने टीम बनाई और पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका ऐसा कहना है कि इस पे अभी तक 25 मामले जो है दर्ज थे, उसमें 2 हत्या और 5 हाफ मर्डर 307 की धाराएं और 28 जो है गंभीर अपराध इस पर दर्ज है। पूरे 32 मामले इस पर दर्ज हैं। जी। एक बात और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश ने गुड्डा गुर्जर का नाम लगभग 15 दिन पहले ही सुना है। हालांकि वो स्थानीय इलाके में काफी दिन से सक्रिय था, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में इसका नाम जो कुख्यात हुआ है वो 15 दिन में हुआ है। अब तक पुलिस क्या करती रही? एक अपराधी जो लगातार 30 से ज्यादा मुकदमों में वांछित है, 3 हत्याएं, 5 हत्या के प्रयास उसके मुकदमे उस पर दर्ज हैं, अब तक पुलिस इसे क्यों नहीं पकड़ पाई थी? अभी तक ये जो है क्या था कि ये जो मुरैना और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के बीच में इसका मूवमेंट था, तो ये जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर की सीमा में, जो मुरैना में ग्वालियर में ये कोई भी वारदात करता था तो ये राजस्थान में जो है जाकर जंगलों में वहां की मदद छुप जाता था। लेकिन जब पुलिस के गांव वालों के द्वारा जो है शिकायत मुख्यमंत्री से की गई, तो मुख्यमंत्री जी ने जब नाराजगी, शिवराज सिंह चौहान जी ने जब नाराजगी जाहिर की, तो पुलिस अधिकारियों ने राजस्थान पुलिस के द्वारा भी जो है उनसे आपस में तालमेल बिठाया और पूरा एक जो मध्य प्रदेश राजस्थान का बॉर्डर है उसमें जो है राजस्थान के बॉर्डर पर राजस्थान पुलिस की जो है टीम लगाई गई और मध्य प्रदेश में अपने ग्वालियर पुलिस के द्वारा, शोपुर पुलिस के द्वारा, मुरैना पुलिस के द्वारा, जहाँ भी बॉर्डर है सब जगह घेराबंदी की गई। तो इसको पकड़ने में सफलता इन पुलिस कर्मियों को मिली। जी। भूपेंद्र, आखिरी सवाल आपसे ये कि जो 3 जो सहयोगी थे गुड्डा गुर्जर के, जो फरार होने में कामयाब रहे हैं, क्या वो भी बड़े बदमाश हैं, कुख्यात नाम है? कौन है वो और उनको कब तक गिरफ्तार कर लेगी पुलिस? क्या बता रही है पुलिस? जी, पुलिस अधिकारियों का ऐसा कहना है कि हमारे पास गुड्डा गुर्जर का ही जो है फोटो था, उसके खिलाफ अपराध जो है, इसने जो पहला अपराध किया था जब से लेके अभी तक का रिकॉर्ड है और गुड्डा गुर्जर से पूछताछ में इनने जो है जैसे बताया है पुलिस अधिकारियों को कि मेरे साथ में 3 बदमाश और थे और उनके नाम वगैरह भी बताए, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनको अभी ओपन नहीं किया है। ओपन नहीं किया है, मतलब कि वो उनका ऐसा कहना है कि हमें उनके बारे में जो अपराधी 3 जो भागे हैं उनके बारे में जानकारी मिली है और उनके निश्चित तौर पर उनको पकड़ लिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है।
तो चंबल से ये बड़ी खबर थी, जहां गुड्डा गुर्जर को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। एक बड़ा ही शातिर और कुख्यात डकैत पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।